हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की क्लासेस में आप लोग फिर से आ जाओ। साइंस की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्लासेस। यस, साइंस में आता है पढ़ने में मजा। कब? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे जब मैं हूं आप लोगों के साथ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों? आज हम करने वाले हैं हीट चैप्टर का लास्ट लेसन। एंड वो क्या है? वो है कुछ नेचुरल फिनोमिनास जो कंडक्शन रेडिएशंस की वजह से होता है। क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ हीट क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, एंड हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है, क्या मोड्स हैं ट्रांसफर के, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं करने वाली हूँ कुछ नेचुरल फिनोमिना जो कि कंडक्शन और रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं। कैसे भला? देखते हैं बच्चों। जनरली जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं, क्लाउडी जहां पे बादल छाए हुए होते हैं एटमॉस्फेयर में, और जहां पे क्लियर नाइट्स होती हैं। क्लाउडी इस तरह की हो गई, क्लियर नाइट ऐसी जहां पे बादल नहीं छाए हुए हैं। जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो वार्मर होती हैं, गर्म होती हैं। देखने में तो लगता है बादल है, लेकिन वो इसके मुकाबले गर्म होती हैं, क्लियर स्काई के मुकाबले। क्यों? हम लोगों ने बात की थी रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन होता है हॉट बॉडी से हीट का ट्रांसफर दूसरी तरफ होना। अब क्या हुआ था देखो, नाइट से पहले दिन था, सबको पता है। तो दिन में हुआ क्या था? सनशाइन कर रहा था, सबको पता है। सनशाइन करने से अर्थ गर्म हो रही थी, सबको पता है। वेरी नाइस। अब देखो, दिन में जो सन था और जो अर्थ थी, उन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस किसका था? कौन ज्यादा गर्म है, सन या अर्थ? नो डाउट सन ज्यादा गर्म है। तो हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। अर्थ गर्म हो रही है, गर्म हो रही है। सैंड जो है, अर्थ की मिट्टी जो है वो गर्म हो रही है, बिल्कुल गर्म हो रही है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है। नाउ रात हो गई, सन चला गया। जब सन नहीं है यहाँ हमारी साइड पे, अर्थ की हमारी साइड पे, तो अब अर्थ के मुकाबले आसमान जो है वो ठंडा है, अर्थ गर्म है। अब क्या होगा? अर्थ में से हीट एनर्जी रेडिएट होके किस तरफ जाएगी? आसमान की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अर्थ क्या हो जाएगी? ठंडी, मतलब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब क्लाउडी नाइट्स होंगी तो ये वापस वहीं घूम आएगी, आसमान में एस्केप नहीं हो पाएगी। क्लियर नाइट्स है तो ये एस्केप, देखो यहां से चलेगी, सारी हीट एनर्जी दूर चली गई, यहाँ ठंडक हो गई। ये जा नहीं पाती है, ये यही चक्कर काटती रहती है हीट एनर्जी। इसीलिए जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो वार्मर होती हैं क्लियर नाइट्स के मुकाबले। समझ में आया? कितनी मजेदार बात हमारे को पता चली। अब बात आती है लैंड एंड सी ब्रीज की। ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं, मस्त बढ़िया हल्की हल्की हवा चलना इज ब्रीज। विंड और विंड स्पीड और साइक्लोन एंड वो सब बहुत तेज हो जाते हैं। ब्रीज होता है हवाएं चलना, हवाएं चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है बस। लैंड ब्रीज मतलब वो हवाएं जो लैंड से सी की तरफ जाती हैं। सी ब्रीज जो सी से लैंड की तरफ आती हैं। बच्चों यहाँ मैं तुम्हारे को एक बात बताऊंगी, पानी और मिट्टी दोनों के ना गर्म होने में फर्क है। एक जल्दी गर्म हो जाता है, एक देर से गर्म होता है। समझने की कोशिश करना, भी बताती हूँ मैं। सोच के देखो, आप घर में भी कर सकते हो इस चीज को। आप सेम अमाउंट में वाटर और सेम अमाउंट में सैंड ले लो, दोनों को गर्म करना शुरू करो, सेम अमाउंट की हीट दो, उतनी ही देर तक हीट करो। से फॉर एग्जांपल 1 मिनट तक आप सैंड को हीट करो और 1 मिनट तक वाटर को हीट करो। कौन सा ज्यादा गर्म होगा? सैंड जो है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हीट को अपने में रोक नहीं पाती, दबा नहीं पाती है। सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, किसके मुकाबले? वाटर के मुकाबले। ये सच्चाई, ये ध्यान रखना, करके देख लेना क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हीट कोफिशिएंट एंड एवरीथिंग हायर क्लासेस में। अभी हम सिर्फ इतने मजे लेंगे, ठीक है। नाउ जितनी जल्दी जो ऑब्जेक्ट गर्म होगा वो उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। जो ऑब्जेक्ट जितनी देर से गर्म होगा वो उतनी देर से ठंडा होगा। करके देखना इसको भी। वही जो सैंड आपने ली थी, मान लो 1 कप सैंड था एंड 1 कप वाटर था,
दोनों को हम लोगों ने 1 मिनट तक हीट किया गैस पे रख के सेम टेम्परेचर पे, तो सैंड उस वक्त ज्यादा गर्म हो जाएगी वाटर के मुकाबले। फिर हम लोगों ने हीट बंद कर दी, हम देखेंगे सैंड बहुत जल्दी ठंडी हो गई है, वाटर बहुत देर तक उस टेम्परेचर पे देर से ठंडा होगा। अब समझना हुआ क्या, अब देखते हैं हुआ क्या। देखो ये लैंड है, दिन का टाइम है, सन से धूप आ रही है, लैंड और ये सी दोनों गर्म हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन गर्म होगा, मिट्टी गर्म हो जाएगी। अच्छा जब मिट्टी गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर जो एयर है वो कन्वेक्शन से ऊपर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, क्योंकि उस गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ वाली जो एयर है, समझना ये तो अभी ठंडी है क्योंकि वाटर तो अभी गर्म नहीं हुआ, तो ये ठंडी हवा उसकी जगह लेने पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हवा कब पहुंचेगी, ठंडे से लैंड की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गई, सी ब्रीज। कब चल रही है, समुद्र से हवाएं मिट्टी की तरफ कब जा रही हैं, दिन के टाइम में, जब सूरज चमक रहा है तो मिट्टी जल्दी गर्म हो रही है, इसकी एयर ऊपर चली गई, ये देर से गर्म हो रहा है, इसकी एयर इधर चली गई। समझ में आई बात। अब उल्टा करते हैं, अब हो गई रात, रात होते ही ये जल्दी गर्म हुआ था, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये बाद में गर्म हुआ था, ये बाद में ठंडा होगा। अब रात के टाइम पे मिट्टी ठंडी ज्यादा है, पानी गर्म है, उल्टा पानी गर्म है तो इसके ऊपर की एयर ऊपर चली जाएगी, इसकी एयर ऊपर चली जाएगी, ये ठंडा है तो इसकी एयर इसकी जगह लेने चली जाएगी। मतलब अब हवाएं कहाँ बहेंगी, अब रात को हवा मिट्टी से, लैंड से वाटर की तरफ जाएंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। कब बहेगी, रात को, जब सन नहीं है। कितना इजीली समझ में आया, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हवाएं तो चलती ही इसीलिए है, एक जगह पे अगर गर्म हो जाती है हवा तो वो हवा ऊपर उठने लग जाती है, तो उस हवा की जगह लेने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा आती है वो चलती है, तो उसको हम फील करते हैं, ब्रीज कहते हैं उसको, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। कितना इजी लगा, मजेदार था ना। दिन में फिर से ध्यान दो, दिन में मिट्टी जल्दी गर्म होती है, पानी ठंडा रहता है, तो गर्म होने की वजह से मिट्टी के ऊपर की एयर ऊपर चली जाती है, पानी से एयर मिट्टी की तरफ आती है, समुद्र से मिट्टी की तरफ हवाएं बहती हैं। रात को मिट्टी ठंडी हो जाती है जल्दी, पानी देर से ठंडा होता है, तो पानी के ऊपर की एयर ऊपर चली जाएगी गर्म होने की वजह से, एंड लैंड के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की तरफ चलेगी। दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। सो 3 नेचुरल फिनोमिना देखे हमने, क्या देखे, हीट की वजह से क्या चेंजेस आ रहा है, क्लाउडी नाइट जो होती है क्लियर नाइट की बजाय वार्म होती है, गर्म होती है। लैंड ब्रीज रात में चलती है समुद्र की तरफ, सी ब्रीज दिन में चलती है समुद्र से मिट्टी की तरफ। समझ में आया, इजी था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। देखो दिन में समुद्र से मिट्टी की तरफ बह रही है, पेड़ हिल रहे हैं, मजा आ रहा है, यहाँ रहने वालों को ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, ब्रीज ठंडी हवाएं, ठीक है। और सी ब्रीज समुद्र से मिट्टी की तरफ। रात को उल्टा ठंडा हो गया, यहां से हवाएं इस तरफ बहेंगी, लैंड ब्रीज। इजी, देखो अब दिख रही है बहती हुई मिट्टी से समुद्र की तरफ, मिट्टी से समुद्र की तरफ। समरी क्या थी इस चैप्टर की, देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या किया। ये कहते हैं कि 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है, जो कि है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स में कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होती है, लिक्विड में कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं हीट को लेके, और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हर ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करता है, जो गर्म है उससे ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होने लग जाती है। इस चीज को ही
हम लोग क्या कहते हैं, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर है हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स. नेचुरल फिनोमिना. सो बच्चे लोग फिर से कहूंगी, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मुझे पता है अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मजा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और उनके साथ फिर डिस्कशन करना. और ज्यादा आप लोगों का शार्प हो जाएगा, मेमोरी एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया मजेदार तरीके से याद हो जाएंगी चीजें. एंड अपना पेन लेके अपनी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करो, जो कि बहुत आपको मदद करेगा. तो मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. और अगर आपको अपने मनपसंद किसी टॉपिक पे बात करनी है तो कमेंट्स में टॉपिक लिख के दे दो, डाउट्स है तो डाउट दे दो, मैं आप लोगों की जरूर मदद करने की कोशिश करूंगी. बाय बाय मेरे यंग साइंटिस्ट, गुड बाय.